अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर थर्ड है हिस्ट्री बुक का। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ये लेसन माना जाता है पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में। एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है नाजिज़्म एंड राइज ऑफ हिटलर। जो हिटलर हैं वो दुनिया के बहुत ही जालिम तरीन शख्स माने जाते हैं। पूरी हिस्ट्री में हिटलर जो एक जालिम तरीन शख्स माने जाते हैं और कहा जाता है जो हिटलर हैं इन्होंने करीब करीब जो है 6 मिलियन करीब के लोग जो हैं इन्हें इन लोगों ने कत्ल किया है। उनका जिनोसाइड इस लोगों ने किया है। तो ये 6 मिलियन जो लोग थे ये जीव्स बिलोंग करते हैं, यानी एक जीव थे ये। एक जो जीव हैं, जीव कौन होते हैं? जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले लोग जो हैं उन्हें हम जीव कहते हैं। तो वो जीव जो हैं 6 मिलियन करीब के लोग जो हैं उन्होंने इन्हें कत्ल किया था। ठीक है, तो ये सब कुछ कैसे हुआ, ये किस तरह से हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक बहुत बड़ा इवेंट जब एक एक सेकंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो रही थी और जो जर्मनी है वो जंग हार रही थी। सेकंड वर्ल्ड वार बेटा कब हुआ शुरू? 1939 से 45 तक। और जब जंग शुरू हुई थी और ये 1945 में ख़त्म हो रही थी और उसमें क्या हुआ कि उसी दौर में जो जर्मनी है, जर्मनी ने 1945 में क्या किया? सरेंडर किया। किसके पास सरेंडर किया? 1945 में सरेंडर किया जर्मनी ने। और जो इसके अलाइज थे इन लोगों ने सरेंडर किया। तो नतीजा क्या हुआ? जो हिटलर थे, हिटलर जो थे और उसके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर कौन थे उसके? वो थे उसके गोबेल्स। तो जोसेफ गोबेल्स जो हैं वो इसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे। इन दोनों ने सुसाइड कमिट किया। सुसाइड कमिट किया यानी इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने आत्महत्या कर दी, सुसाइड कर दिया इन लोगों ने। ठीक है ना, तो ये खुदकुशी जिसको हम कहते हैं उर्दू में, खुदकुशी कर दी उन लोगों ने। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद खुदकुशी के बाद क्या किया गया? पूरी जर्मनी में क्या किया गया? जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया। एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया गया था। वो किस लिए एस्टैब्लिश किया गया था? टू लुक द क्राइम्स दैट वर कमिटेड अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो क्राइम्स हैं उन्हीं के खिलाफ उन्हें क्या किया गया? उनको देखने के लिए गया कि ये जो है क्राइम्स जो हैं, जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम्स हुए हैं, इनको देखने के लिए कमीशन एक बिठाया गया था। असल में हुआ क्या था? असल में हुआ क्या था? ये सब कुछ कैसे हुआ? 1939 से लेकर 1945 तक जो जंग हुई, सेकंड वर्ल्ड वार जो हुई, उसकी आड़ में क्या हुआ था कि उसकी आड़ में जो जर्मनी है इन्होंने एक जीनोसाइडिकल वार जो है शुरू किया था। एक पूरा एक जीनोसाइडिकल वार इन लोगों ने शुरू किया था। तो वो कहाँ पे शुरू किया था इन लोगों ने? अपने ही लोगों के खिलाफ एक जीनोसाइडिकल वार इन लोगों ने शुरू किया था। ठीक है ना, और उसमें क्या हुआ था? कम से कम इन लोगों ने जो है बहुत से लोगों को का कत्ले आम किया था, जैसे मैंने कहा था। लेकिन ये लोग जो हैं दे वर फ्रॉम सिलेक्टेड ग्रुप्स। तो इस सिलेक्टेड ग्रुप्स को ये लोग बिलोंग करते, सारे के सारे क्या थे? दे वर सिविलियंस ऑफ यूरोप। ये किसकी सिविलियंस थे? यूरोप के सिविलियंस थे। ठीक है ना, द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूड 6 मिलियन जीव्स। कितने थे? 6 मिलियन जीव्स थे। मैंने पहले कहा 6 मिलियन जीव्स। जो इन लोगों ने सेकंड वर्ल्ड वार जब दुनिया बिजी थी जंग लड़ने के साथ, जर्मनी भी खुद इन्वॉल्व थी जंग में, सेकंड वर्ल्ड वार में। लेकिन इन्वॉल्व होने के साथ साथ जो है सेकंड वर्ल्ड वार में जो इन्वॉल्व हुई थी जर्मनी, तो उसके हिसाब से अंदरूनी तौर पे क्या करते? इन्होंने एक जीनोसाइडिकल वार जो वहाँ पे एक जमा किया था। जीनोसाइड क्या होता है बेटा? किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल। ठीक है ना, आपकी बुक पे जैसे लिखा हुआ है। तो 2000 करीब 20,000 2 लाख करीब जो है इन लोगों ने क्या कर दिया था? एक जिप्सीज को इन लोगों ने कत्ल किया था। 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस। तो पोलिश कौन थे? जिनकी नेशनलिटी पोलिश थी, जो पोलैंड को बिलोंग करते। 70,000 जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। तो इन लोग क्या कर दिया? उसके अलावा जो इन लोगों ने अपने ही मुल्क के जर्मनी जो 70,000 लोग जो हैं इनको भी कत्ल किया था। 70,000 लोगों को कत्ल किया था। और उसने क्या कर दिया था? नाजी जो है इन्होंने एक एक ऐसा क्या कर दिया था? एक ऐसा मेथड बनाया था जिसमें ये लोगों को कत्ल करते थे, जिसमें लोग कत्ल करते। इन्होंने कुछ सेंटर्स जमा किए थे, डिटेंशन सेंटर्स बनाए हुए थे। तो डिटेंशन सेंटर्स में क्या करते? ये लोगों को डिटेन करते, लाइक
ऑस्चविट्ज़, जो ये जर्मन वर्ड है ऑस्चविट्ज़, वहाँ एक सेंटर था जहाँ पे इन लोगों ने बहुत से लोगों को जमा किया हुआ था। इनको जमा करने के बाद तरह तरह के इनके ऊपर जुल्म किए जाते, इनके ऊपर ज़्यादती की जाती, जबर किया जाता। तो उसके बाद ये जो जुल्म किया जाता, ज़्यादती की जाती, तो उसके बाद क्या किया था, तो उन्हें वहाँ पर रखा जाता, इन्हें वहाँ पर खाने को कुछ नहीं दिया जाता, इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स वहाँ पे दिए जाते, और उसके अलावा जिनकी नस्ल कशी की जाती, लाइक एक उन्हें जो है जो फर्टिलिटी इनके अंदर थी, चाहे मर्द के अंदर है चाहे जो एक लड़की थी उसके अंदर, तो उसको ख़त्म किया जा रहा था एक सिस्टमेटिक तरीके से। और उसके अलावा जो है धीरे धीरे फाका कशी के ज़रिए से इन लोगों को कत्ल करते थे। तो ये हालांकि एक जुल्म की इंतहा थी वहाँ पे। उसके बाद जो है आज तक दुनिया में किसी ने ऐसा जुल्म नहीं किया है, ना ही उससे पहले किसी ने ऐसा जुल्म किया है। तो हिटलर जो है बहुत ही जालिम तरीन शख्स थे, और उसने बहुत से लोगों के एक निहत्ते एक इनोसेंट पीपल को उसने क्या कर दिया, उनको उनका उन लोगों ने कत्ले आम कर दिया। अब जो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स ट्रिब्यूनल था, अभी न्यूरमबर्ग क्या है, एक जगह है, ठीक है ना, एक जगह का नाम है न्यूरमबर्ग ट्रायल्स। एक न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल जो है उसने क्या कर दिया, उसने सिर्फ 11 लीडिंग नाजी लोग क्या कर दिया, उन्हें डेथ सेंटेंस दी थी। सिर्फ 11 लोग बचे थे जिनके ऊपर उन लोगों ने क्या कर दिया, उनके ऊपर एक चार्जशीट लगा दिया और क्या कर दिया, उन्हें डेथ सेंटेंस उन्हें दे दिया, ठीक है ना। और उसके अलावा जो बहुत सारे लोग थे उन्हें क्या कर दिया गया, इन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया, उन्हें इम्प्रिजनमेंट की गई, उन्हें जेलों के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। द रिट्रीब्यूशन डिड कम yet the punishment of Nazis was far short of the brutality and the extent of the crimes। तो जो कुछ लोग थे, जो 11 लोग थे जिन्हें क्या कर दिया गया था, जिन्हें जिन्हें फांसी दी गई थी, लेकिन उसके अलावा बहुत से लोगों को क्या कर दिया गया था, उन्हें जेलों में डाल दिया गया। लेकिन ये बहुत ही कम था, ये बदला जो इन लोगों ने किया था, तो उसका बदला ये बहुत ही कम था, उसका कोई ज़्यादा बदला नहीं था, उसका बहुत ही कम बदला था। उसका क्यों ये कम बदला था, क्योंकि जितना इन लोगों ने जुल्म किया था अपने लोगों के ऊपर, उसका ये तिनका पर का हिस्सा भी नहीं था। और जो मेन कल्प्रिट थे, जो जर्मनी के जो चांसलर थे हिटलर, उन्होंने तो खुद ही खुदकुशी की थी, और उनके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे गोबेलिस, उन्होंने भी इससे पहले ही खुदकुशी की थी, ठीक है ना। अच्छा, तो एलाइज जो हैं, इसके पीछे एक और रीज़न भी ये था कि जो एलाइज हैं जिनके खिलाफ जिन्होंने इनको जंग में हराया था, जो एलाइज लाइक यूके था या रशिया था, या उसके अलावा यूके, यूएसएसआर और अमेरिका, जिन्होंने इनको हराया था, एलाइज पावर जो थे। तो एलाइज पावर्स में कौन कौन थे, यूएसए, यूके और यूएसए, यूके और यूएसएसआर। तो ये अलायंस पावर जो थे ये नहीं चाहते कि जर्मनी के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाए जैसा पहली वर्ल्ड वार में इनके साथ बर्ताव किया गया, ठीक है ना। क्योंकि अगर ऐसा बर्ताव किया जाता तो फिर क्या होता कि फिर दोबारा से जो है एक यूरोप में एक कन्फ्रंटेशन रहती, ठीक है ना, एक यूरोप में कन्फ्रंटेशन रहती। क्योंकि उसको इसके ऊपर एक बड़ी बुक लिखी गई है 20 ईयर्स क्राइसिस। तो 20 ईयर्स क्राइसिस जो है वो एक पूरा एक छापी हुई बुक है, जो ये कहता है कि 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो गई, तो उसके बाद जो 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई, तो उसके बीच में जो 20 साल थे, ठीक है ना, तो उन 20 ईयर्स क्राइसिस में क्या हुआ, तो उनके जो 20 ईयर्स थे, तो उनमें जो क्राइसिस डेवलपमेंट हुई, जितनी भी डेवलपमेंट पूरी यूरोप में हुई, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो ट्रीटी थी, जो जर्मनी के ऊपर लगाई गई थी, वो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल थी। तो अब नहीं एलाई चाहते थे कि दोबारा से ऐसा हो जाए और दोबारा से जर्मनी जो है एक एलिनेशन का शिकार हो, और दोबारा से जो है यहाँ पे एक कन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा हो, कहाँ पे, एक यूरोप में। उसके बाद एक दोबारा एक नई पावर निकल के आ जाए और वो यहाँ पे कुछ दोबारा से जो है एक हालात ऐसे खराब करते, ठीक है ना। अब जो है इस तरह से जो है ये न्यूरमबर्ग ट्रायल्स की एंड की गई थी, और इसमें जो है कुछ लोगों को जो है फांसी दी गई थी, और लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उन्हें क्या कर दिया गया था कि उन्हें छूट दी गई थी, उन्हें जेलों में डाल दिया गया था। और बाद में उनसे बहुत सारे लोग जो हैं, उन लोगों को क्या कर दिया गया था, उन लोगों को बाद में रिहा भी किया गया था। हमारा सारा चैप्टर जो है वो इसी
पे ऊपर बेस है कि किस तरह से हिटलर इस पोजीशन में आ गया कि इन लोगों ने कि इन्होंने इतना ज़्यादा जुल्म जो है ढाया इनके ऊपर, इन लोगों के ऊपर जो इनोसेंट्स थे वहाँ पे, जो इनोसेंट पीपल थे, इन पीपल्स के ऊपर किस तरह से जो है एक क्या की गई, एक जुल्म किया गया। तो ये सारे हालात कैसे पैदा हो गए, जो हिटलर है वो कैसे एक इतने जालिम हो गए, और उसके पीछे क्या ऐसे सारे हालात थे, जो हालात इसके पीछे थे, क्या रीजंस इसके पीछे थे, जिन रीजंस की बिना पे जो है ये सब कुछ हो गया। तो कल हम डिस्कस करेंगे बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। तो जो वीमर रिपब्लिक जो है वही एक जो है एक जर्मनी में जो है इससे पहले हिटलर के आने से पहले एक वीमर रिपब्लिक वहाँ पे था। तो उसी की कमज़ोरियों की वजह से जो है हिटलर वहाँ पे पैदा हो चुके थे। तो हम उसके बारे में कल डिस्कशन करते हैं। तो आज चूँकि हम इतना डिस्कशन करते हैं, एक तरह समझिए एक ट्रायल क्लास भी है हमारी कि जूम पे हमारी किस तरह की क्लास आ जाएगी, क्योंकि बफरिंग का ज़्यादा इशू रहता है, नेट इतना ज़्यादा चलता नहीं है हमारे यहाँ से, बड़ी प्रॉब्लम्स है मुझे नेट की। तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक जो है ये पहुँच जाए, आपका फीडबैक भी आ जाएगा, आप मुझे कहेंगे मेरी पर्सनल नंबर पे कि सर ये कैसा चला, क्या ये ठीक चला, क्या ये ठीक नहीं चला। तो इस तरह से जो है, क्योंकि आधे घंटे क्लास ही में ले पाऊँगा, 10 मिनट तो मुझे आपको एंटर करने में लग जाएंगे, उसके अलावा जो है मुझे और टाइम जो है फिर और भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो है तो ये कोशिश मैं करूँगा कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बता दिया जाए और आपके साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दी जाए। ये हालांकि रिकॉर्डेड है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हुई तो बाद में आपको मैं ये शेयर भी करूँगा व्हाट्सएप के ऊपर। तो इस तरह से जो आपका जो है ये हल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं भी यहीं पे हूँ, आप मुझे पूछ सकते हैं कि आपको समझ नहीं आया, कि आपको समझ आया, तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।